नमस्ते भैया बहनों। आज हम अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एवं उनके अर्थ को समझेंगे एवं विभिन्न सूत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो अपन बिना रुके वृत्तों को समझने का समझते हैं। तो देखो, इसमें त्रिज्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब अध्याय के नाम से आप समझ गए होंगे कि अपने को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसकी परिभाषा अपन समझते हैं। तो वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याखंड और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें दो त्रिज्याखंड होते हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसको अपन एक फैक्ट से समझते हैं। वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है ना, ये मेरे पास, चलो छोटा वृत्त लेंगे। तो ये वृत्त लिया मैंने। वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याखंड, हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है ना, वो वृत्त किससे मिलकर बनता है? केंद्र से एक बिंदु होता है और उसकी समान दूरी पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? वृत्त। ठीक है ना। और ये जो बिंदु से जो ये लंबाई बनी, ये क्या है अपनी? ये परिधि है ना। और इसके अंदर ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है। तो वृत्तीय क्षेत्रफल का वो भाग है ना, इस पूरे क्षेत्रफल का वो भाग जो त्रिज्याखंड और संगत चाप से घिरा हो। त्रिज्याखंड यानी क्या? ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है ना। इसको अपने खंड बनाएंगे तो एक ये वाली त्रिज्या ले ली मैंने, एक ये वाली त्रिज्या ले ली मैंने। तो ये क्या होगा? त्रिज्याखंड का भाग। और संगत चाप, चाप किसको बोलते हैं? ये मैंने एक ए बिंदु ले लिया, ये बी बिंदु। परिधि में तो पूरी की लंबाई होती है ना पूरे वृत्त की, लेकिन चाप में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की छोटी लंबाई होती है। और वो भी किसकी लंबाई? त्रिज्याखंड की थी। ये त्रिज्या का मैंने एक हिस्सा लिया, खंड यानी क्या? एक हिस्सा लेना। तो इस हिस्से, इस टुकड़े और इस चाप से घिरा हो त्रिज्याखंड, वही वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। इन्हें दो त्रिज्याखंड होते हैं। और कितने त्रिज्याखंड होते हैं? दो। लघु त्रिज्याखंड, लघु यानी क्या? ये छोटा वाला। और दीर्घ यानी क्या? ये बड़ा वाला। ठीक है। आगे इसके सूत्र को देख लो आप। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसी से इनका निर्माण हुआ है। ये फैक्ट आपको समझना है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ और आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए, वो ये है जो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर का वर्ग। ठीक है ना। तो देखो, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई आर का वर्ग तो बनेगा, है ना। लेकिन इस थीटा बटे 360 डिग्री। अभी 360 डिग्री कहाँ से आया? ये जो वृत्त है ना अपने पास, कौन सा वृत्त लिया था मैंने अभी? ये जो वृत्त है ना, ये जहाँ से अपने ये त्रिज्याखंड बनाया है ना, तो इसमें जितने कोण बन रहे वो सब उनका योग कितना है? 360 डिग्री, है ना। अपन ये वाला हिस्सा अपने को अलग करना। तो ये जो यहाँ कोण बन रहा है ये क्या है? थीटा। इस हिस्से में जो कोण बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर का वर्ग, है ना। पाई आर का वर्ग। और हमको क्या करना है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पूरे का सूत्र क्या है? पाई आर का वर्ग लोगों ने थीटा। तो अपन 360 में से ये इसके ऊपर थीटा कर लेंगे क्योंकि थीटा को अपन अलग कर रहे हैं, है ना। तो पाई आर का वर्ग थीटा और बटे में 360। 360 में से अपन ने किसको अलग किया? थीटा को। अलग का कहने का मतलब ये है कि इतने का अपन कर रहे हैं तो टोटल कितना है? 360। और में से ये वाला हिस्सा किया तो इसके ऊपर क्या आ गया? पाई आर के साथ में थीटा। ठीक। या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का वर्ग। ठीक है। चलो आगे अपन समझते हैं। यहाँ पर नोट करके मैंने एक बात लिखी है, उसको अपन समझते हैं। तो देखो, नोट,
कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। जो त्रिज्याखंड होता है ना, उस कोण को अपन थीटा बोलते हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसमें क्या है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, है ना। संगत चाप की लंबाई यानी क्या, देखो इसको समझ लो। ये मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है ना। अब संगत चाप किसको बोलते हैं, त्रिज्याखंड में। ये अपना त्रिज्याखंड है। चलो इसको मैं चित्र द्वारा बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक चित्र बनाया है। ये पूरा वाला हिस्सा क्या होगा, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है ना। और ये छोटा वाला, इसको लघु नाम से संबोधित कर दिया। अब प्रश्न ये है कि क्या है यहाँ पे, कोण थीटा। ये जो त्रिज्याखंड है ना, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई यानी क्या, चाप किसको बोलते हैं, जो ये परिधि बनी हुई है, इसमें से अपने को त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो चाप हमेशा छोटी होती है, लघु चाप छोटी होती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, ये चाप बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, त्रिज्याखंड चाप की लंबाई का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या बना, एल बराबर, और इसको मैंने एल नाम से संबोधित कर दिया। एल बराबर 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर थीटा बटे 360, यानी कि यह थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसको मतलब दोनों प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। बात तो एक ही हुआ। इसको समझते, ये कहाँ से आया है, 2 पाई आर है ना। तो 2 पाई आर कहाँ से आया, देखो परिधि का सूत्र क्या होता है। परिधि का जो सूत्र होता है वो अपन ने छोटी कक्षाओं में भी इसको पढ़ा है, या पिछले वाली वीडियो में भी अपन ने पढ़ा है। 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है, 2 पाई आर, है ना। क्या होता है परिधि का सूत्र, 2 पाई आर। हमको इसमें त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करना है ना। ये पूरा कोण कितना हो, चारों का 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, है ना। और परिधि में इस पूरी परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। और हमको केवल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसको जिसको अपन चाप बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 300 थीटा बोलते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। और अपने को यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, तो ये पूरा कितना 360 है, तो 2 पाई आ गए। और अपने को किसका ज्ञात करना है, इसका। तो ये क्या है, थीटा, है ना। और पूरा क्या है इसमें, 360। 360 क्या है, ये चारों का है। पूरी परिधि की लंबाई कितनी है इसमें, 360। और उसमें से अपन ने थीटा को अलग करना है, तब अपने को ये लघुचाप मिल जाएगा। ठीक है। उसी उसी क्रम में यदि अपने को दीर्घ चाप ज्ञात करना हो, कौन सा, दीर्घ चाप, दीर्घ त्रिज्याखंड ज्ञात करना हो, तो दीर्घ त्रिज्याखंड ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो इस फैक्ट से अपने को इसको समझना है। चलो आगे, इसमें दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल को अपन समझते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवावृत संगत चाप से घिरा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें दो वृत्तखंड बनते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। आपको इस फैक्ट को भी समझना है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ये मैंने एक वृत्त लिया है, ये थोड़ा वृत्त में ज़्यादा बड़ा ले लिया, छोटा वाला देखता हूँ कभी हो तो मेरे पास। देखो, तो ये वृत्त आपको समझाने के लिए इसको हम पहले, ताकि इसे अपने परिभाषा में भी समझते जाएंगे इसको। वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का भाग है, एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो। एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा हो। जीवा किसको बोलते हैं, जीवा, ये मैंने एक रेखा खींची, इसको जीवा बोलते हैं, है ना? जीवा, ये सभी जीवा ही है ना, ठीक है ना। सिर्फ वृत्त वाले की रेखा को छोड़ के, क्योंकि उसको अपन व्यास बोलते हैं ना। ये सब क्या है, जीवा। अब उसने क्या कहा, वह भाग जो एक जीवा एवं संगत चाप से घिरा हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा हो। एक जीवा यानी कि ये एक जीवा ले लिया अपन ने, है ना। और एक संगत चाप यानी कि एक लंबाई, इतनी 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 लंबाई लेना अपनी, जो जीवा तक है।
इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। बस इतने वाले हिस्से का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके दो बनेंगे, ये जो वाला हिस्सा है उसको अपन क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और ये वाला यदि इसके पूरे वाले की वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ, है ना। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, है ना। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। इसमें वृत्तखंड हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, इसका लिंक किससे है, वृत्त के क्षेत्रफल से, और वो होता है पाई आर का वर्ग। ठीक है, ये हम जानते हैं। हमको अब इसमें क्या करना है, केवल जीवा और संगत चाप से घिरे वृत्तखंड का ही निकालना है, यानी जो इतना वाला हिस्सा इसी का निकालना है। ठीक है ना। तो इसका निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें ये किसके साथ में है, ये एक यहाँ पे त्रिज्याखंड बना हुआ था, है ना। देखो मान लीजिए जैसे कि इसके समझो, मेरे को इतना इतना ज्ञात करना है, ये एक जीवा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड बना हुआ और इसके ऊपर पूरा क्षेत्रफल, तो मेरे को सिर्फ इतना इसका ज्ञात करना। तो पहले मैंने इसको अलग कर दिया, है ना, ये वाला हिस्सा मैंने पूरा अलग कर दिया। फिर ये क्या बचा, त्रिभुज, त्रिभुज वाला हिस्सा भी मैंने अलग कर दिया। तो बचा क्या, ये चाप, जो त्रिभुज वाला हिस्सा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ठिट्टा। ठीक, और ये वाला पूरा क्या अपने आप में, इसको बोलते क्या है, इस पूरे को बोलते क्या है, देखो इसको बोलते हैं, ये तो पूरे का क्षेत्रफल है ना। लेकिन इसका जो कोण बनता है वो क्या है, 360 है। तो मैं इसमें जो यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा तो इसका तो सूत्र बनेगा क्या, पाई आर का वर्ग क्षेत्रफल का इसके हिसाब से। और ठिट्ठा, साथ में ठिट्ठा आ जाएगा। क्यों आएगा ठिट्ठा, उसको भी समझो। क्योंकि हमको सिर्फ ठिट्ठा अलग किया है ना, बटे में क्या 360। अब इसमें से अपने को अलग क्या किया, केवल ये वाला हिस्सा। तो जब इसको अपन अलग करेंगे तो सूत्र इसका बनेगा, देखो पाई आर का वर्ग, ठीक, साथ में ठिट्ठा है, इसको भी अपन ने अलग किया है ना। त्रिभुज को भी अपन अलग कर रहे हैं, है ना। केवल अपने इतना वाला हिस्सा लेना अपने को, ठीक है, बटे में 360 डिग्री। ठीक है, अब अपने को कौन सा हिस्सा अलग किया अपन ने, ये त्रिभुज वाला हिस्सा पूरा अलग हो गया। तो इस इसको बोलते क्या है, संगत जीवा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये जो संगत जीवा बनी है ना, इससे बना ये त्रिभुज, इसको अपन अलग किया तो इसको माइनस किया, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, संगत जीवा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना, पाई आर का वर्ग ठेठा बटे 360 डिग्री, संगत जीवा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते, पाई आर का वर्ग ठेठा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है तो हम इसको दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो √4 गुणित a का वर्ग। कुल मिला के इस अध्याय में आपको ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। एक बार और मैं इसके सारे फैक्ट बता देता हूँ, है ना, ताकि आपका मामला पूरा क्लियर हो जाए, है ना। देखो इन सूत्रों का संबंध, इनकी लिंक किस किस से जुड़ी है उसको मैं समझा देता हूँ आपको पहले, है ना। इसका संबंध है ना किस किस से है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको इतना तो पता चल गया कि वृत्त के जो क्षेत्रफल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लघु व दीर्घ। उस वृत्त में भी यदि अपन किसी खंड के सूत्र ज्ञात करते हैं, है ना, त्रिज्या खंड के सूत्र ज्ञात करते हैं, वृत्त खंड के सूत्र ज्ञात करते हैं, तो या जीवा खंड के सूत्र ज्ञात करते हैं, या जीवा ज्ञात करते हैं, तो जब अपन जो हिस्सा अलग करते हैं वृत्त में से उसके अकॉर्डिंग वो क्या सूत्र बन जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो अपने को इसमें, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके, लेकिन इस अध्याय में इसकी सख्त आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो अपन इसको समझते हैं, ध्यान से समझते जाना। व्रत और परिधि क्या है, व्रत किसको बोलते पहले वो मैं समझ लो आप। ये केंद्र है, इस बिंदु से समान दूरी पर ये बिंदु है ना, ये सब समान दूरी पे। यदि अपन प्रकार से लेंगे ना तो प्रकार से जो कोया होता है वो केंद्र होता है, और उसकी समान दूरी पे छोटे छोटे बिंदु है ना। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, जो समान दूरी पे होते हैं।
इनके समूह जो बनते हैं तब। उसके बाद परिधि किसको बोलते हैं? ये जितने बिंदु इन सबको अपन मिलाते हैं तो ये सब इस वृत्त की क्या हो गई है? लंबाई। और इस लंबाई को क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक। वृत्त किसको बोलते हैं? केंद्र से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं या अचर दूरी पर जो बिंदु होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? वृत्त। परिधि किसको बोलते हैं? इस पूरे बिंदुओं को मिलाने से जो अपनी लंबाई बनती है वो क्या होती है? परिधि। ठीक। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं? यह वृत्त है, यहाँ से मैंने यहाँ तक एक रेखा खींच दी तो ये क्या हो गई? त्रिज्या। ठीक है। त्रिज्या खंड ज्ञात करना हो तो ये वाला हिस्सा मैंने अलग कर दिया तो ये त्रिज्या खंड अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे फिर क्या है? चाप। चाप किसको बोलते हैं? जो वृत्त की परिधि होती है ना उसी को चाप बोलते हैं। लेकिन चाप में फर्क इतना होता है कि चाप किसी एक हिस्से की अपन ज्ञात कर सकते, पूरे वृत्त की अपन ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है तो ये क्या होगा? और इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी, तो ये वाली जो लंबाई है इतनी, ये क्या हो गई? चाप। ठीक है ना। और चाप भी दो प्रकार की होती है, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है ना। यदि अपने को इतने का चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र इस वाले हिस्से अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका सूत्र अलग बनेगा जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। और दीर्घ चाप को अपने को ज्ञात करना है तो इसका सूत्र अपने को अलग बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार को अपने सारी चीज़ें अपने को क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके अपने को सारी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा कुछ भी अपने को समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो देखो इतनी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है तो आपको अच्छे से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना। नहीं हुई तो आप समझना, आपको आसान तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या पूछा उसने? जीवा। जीवा क्या है? जीवा को समझ लो। जीवा उसको बोलते हैं, ये जो व्रत होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक जीवा हो गई, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा। यदि एक हिस्सा ज्ञात करना, एक जीवा ज्ञात करनी है तो इतना इतना हिस्सा अपन ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे आप प्रश्न पूछेंगे ऐसे अपने को करना है। आगे फिर क्या? व्यास। तो जीवा को ही व्यास बोलते हैं, लेकिन बस इसकी विशेषता ये है कि जो व्यास होता है ना वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, बस इतना अंतर है, बाकी सारी रेखा क्या होती है? जीवा। त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं? ये मैंने एक त्रिज्या ले ली, है ना, एक त्रिज्या मैंने इधर खींच दी, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा? इसका त्रिज्याखंड का हिस्सा होगा, जिसको अपन क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इसका हिस्सा ज्ञात करना हो। ठीक। वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको बोलते हैं? यदि मान लीजिए मुझे इस वाले हिस्सा ज्ञात करना हो तो ये पूरा वृत्तखंड हो गया, इस वाले का हिस्सा ज्ञात करना हो तो ये पूरा वृत्तखंड हो गया। ठीक है ना। आई बात समझ में? आगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर का वर्ग। जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना इसका लिंक किससे जुड़ा हुआ है? इसका लिंक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है ना। जो वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल है ना, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में क्या आएगा? सिर्फ इस वाले हिस्से का, है ना। तो इस वाले के हिस्से का क्या बनेगा? ये क्या है? यहाँ पे जो कोण बना वो थीटा है, और ये पूरा कोण जो बन रहा है ये क्या? 360 डिग्री। तो यदि अपने को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र क्या बनेगा? पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग यानी पूरे का वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, और साथ में थीटा, क्योंकि अपने को यही ज्ञात करना, और बटे में 360। ठीक है। इसके बाद फिर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर का वर्ग। वृत्त की परिधि का 2 पाई आर। परिधि की लिंक किससे होती? चाप और लंबाई से, है ना। जब अपन चाप और लंबाई ज्ञात करते हैं ना, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, तब अपने को 2 पाई आर इस सूत्र का लिंक करके अपने को वो सूत्र बनेगा। कैसे? ये देखो, पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं आगे वाले को। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप, है ना, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 2 पाई आर। देखो ध्यान समझते जाना, इसका लिंक इससे कैसे? 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि है इसके लिंक कोण की त्रिज्याखंड के संगत चाप से होता है इसका संबंध, है ना। तो परिधि में यानी कि पूरे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी पड़ती है, पूरे की लंबाई, और चाप में यानी क्या? यहाँ से इतने वाले हिस्से, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 2 पाई आर, है ना। और थीटा यानी ये वाला हिस्सा अपने को ज्ञात करना, थीटा बटे में 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि
360 में से अपने को ज्ञात क्या करना है, केवल ये वाला हिस्सा, है ना, इसलिए। ठीक है ना, ये परिधि तक अपने को ज्ञात करना है। या फिर इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा है, एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। इनमें दो वृत्तखंड बनते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। देखो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र देख लो आप। इसमें दो प्रकार के सूत्र बनते हैं। कैसे? देखो इस फैक्ट को समझना आप ध्यान से, अभी मैंने समझाया लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा हो। एक जीवा, ये मैंने एक जीवा ले ली, और एक संगत चाप, ये भी मैंने इतनी लंबाई ले ली, ये क्या होगा, इसकी चाप। बस इतना ही, बस इसी को अपने को ज्ञात करना है। जब अपने को इस वाले हिस्से को ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, एक लघु, ये जो त्रिज्याखंड बना है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लघु। और ये जो इस बड़ा वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ। और अपने को इसमें करना क्या है, वह जीवा संगत चाप से घिरा हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी एक जीवा और किससे घिरा हो, संगत चाप से घिरा हो, है ना। मतलब पूरे केंद्र तक नहीं लेना, अपने को सिर्फ इतना हिस्सा लेना है, सिर्फ एक जीवा और एक चाप से घिरा हो। और ये दो प्रकार से बनेगा, है ना। यदि अपने को सिर्फ इसका ज्ञात करना हो तो ये कैसे बनेगा, लघु चाप में। देखो हम इसमें क्या करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में इसकी लिंक किससे जुड़ी होती है, वृत्तखंड क्षेत्रफल में वो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उससे इसकी लिंक जुड़ी हुई। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर का वर्ग, है ना। सॉरी, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर वर्ग। ठीक है ना। किसका क्षेत्रफल बोला, लिखा मैंने, पाई आर वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल। और अपने को ज्ञात क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। अब इसमें से अपने को सिर्फ एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छोटे वाले का। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, अब उसमें से अपन ने ये वाला हिस्सा मैंने अलग कर दिया पूरे का, है ना। और ये अपने आप में ठेठा, तो ये त्रिभुज वाला हिस्सा भी मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक जीवा और ये चाप की लंबाई, बस इतने का मेरे को ज्ञात करना है। इसका जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा कि पाई आर का वर्ग, है ना। अब मैंने थीटा भी अलग कर दिया, नहीं थीटा भी इसके साथ में हो गया, है ना। ये टुकड़ा अलग किया तो ये भी टुकड़ा अलग हो गया, बटे में 360 रहेगा क्योंकि पूरे क्षेत्रफल का है। अब इसमें से मेरे को माइनस क्या करना है, इस वाले हिस्से को मैंने अलग करना है। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो इसको बोलूँगा क्या मैं, तो इसमें से अपन इन सबको अलग किया। तो देखो इसमें से जो संगत जीवा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत जीवा, ये जो जीवा है ना, इससे त्रिभुज बन रहा है ना। वृत्त का जो खंड बना अपना, है ना, त्रिज्या खंड का, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसको अपन अलग कर दिया। तो इसका सूत्र क्या बना, संगत जीवा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये वाला हिस्सा अपने अलग हो गया तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है। और यदि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, है ना, तो इसमें दो प्रकार के सूत्र आपको लगाना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो √3/4 इंटू ए का वर्ग, है ना। एक बार इस सूत्र को देख लो, है ना। ऐसे ऐसे सूत्र मैंने अब अच्छे से बना दिए हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, पाई आर का वर्ग थीटा बटे 360 डिग्री। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर का वर्ग 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया, ये कहाँ से आया, यहाँ तो इसको एक बार और समझ लो। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग, है ना। इस पूरे का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग। और ये जो कोण बन रहा पर ये क्या है, चारों कोण 360 डिग्री। ठीक है। और अपने को इसमें करना क्या है, लघु त्रिज्या खंड, यानी कि ये जो अपन ने दो त्रिज्या का जो एक खंड बनाया है इसका ही अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो है कोण बना इसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा बोलते हैं। ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, अपने को थीटा
ये इसका ज्ञात करना, तो ऊपर क्या जाएगा थीटा, और किस में से 360 में से ना, ये चारों क्या आपने 360, तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक, यदि अपने को दीर्घ ज्ञात करना, अगला क्या दीर्घ त्रिज्याखंड, तो पाई आर का वर्ग 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये सूत्र कहाँ से बना, ये तो देखो मैंने क्या किया, ये जो पूरा है ये क्या है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, और ये क्या है लघु त्रिज्याखंड। अब मुझे ये दीर्घ वाला ज्ञात करना है ना, तो ये पूरा अपने आप में क्या है, ये पूरा तो 360 डिग्री है ना कोण, और ये क्या है थीटा बोलते हैं इसको। अब इसमें से मेरे को दीर्घ यानी सिर्फ ऊपर वाले का ज्ञात करना, तो जब मैं ऊपर वाले का हिस्सा ज्ञात करूँगा तो ये जो त्रिज्या लघु त्रिज्याखंड इसको मैं अलग करना पड़ेगा यानी माइनस करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र बनेगा क्या, पाई आर का वर्ग 360 डिग्री, इसमें से माइनस क्या करना थीटा, थीटा मैंने माइनस कर दिया, वो टोटल क्या है 360 डिग्री। इस प्रकार से सूत्र का निर्माण बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। कल अपन इसकी प्रश्नावली के सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।